जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लेट्स सी, करंट अपडेट हम चेक करते हैं आपके। अगर कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन है, मतलब कोई आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है, देयर इज अ ड्रामा हैपनिंग। तो चलो अपडेट क्या दिया जा रहा है आपको इस पे। ऑल दैट ग्लिटर्स। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी वो शीशा होता है, इतना चमक रहा होता है कि इंसान को लगता है कि अरे वाह। तो ये जो अरे वाह वाला टेंडेंसी है ना आपका, इससे बाहर निकलिए। जो चीज बहुत चमकती है वो असली है कि नकली, इसकी पहचान तब होगी ना जब आप जाएंगे उसके क्लोज और आप समझेंगे कि इसकी जो बोला जा रहा है और वो प्रत्यक्ष, मतलब वो प्रमाणित हो रहा है नहीं। ये इंसान जो लंबा लंबा बोल रहा है वो चीज वो मानता है कि नहीं, उस पर वो चलता है या नहीं। बोलना तो बहुत बड़ी बात है भगवान के बारे में, उनके बातें करना, लेकिन उस रास्ते पर चलना, अगर कोई चल कर दिखाए तो उसको श्रेष्ठ माना जाए। अदरवाइज बोलने वाले बहुत है। भजन कीर्तन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं ना। अब हर्ड आपने सुना होगा कि रोते बड़े कम लोग हैं भगवान के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है किसी का भावना हो, ऐसा नहीं है, पर डिपेंड करता है, हर इंसान का अपना अपना भाव है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि आपके अंदर एक टेंडेंसी है कि जो आप देख लेते हैं उसी को आप मान लेते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि आप थोड़े कम हैं, आपको कुछ करना होगा, कुछ प्रॉब्लम है आपके अंदर रिलेशनशिप में, कुछ तो है जहां पर कुछ कम पड़ रहा है, इसी चीज से बाहर निकलिए। बिकॉज जो आपको इस रीडिंग में समझाया जा रहा है, इसको समझने से पहले आपको ये जानना और इसको स्वीकार करना जरूरी है कि हर चमकने वाली जो चीज है वो सोना नहीं होती है। और जरूरी नहीं है कि हर वो जो चीज, जो रत्न है या जो बहुमूल्य कोई भी वस्तु है, वो एक ही रंग का हो। उसका रंग दूसरा हो सकता है। और जरूरी नहीं कि हर चीज एक ही जैसा शाइन करे। जैसे कि हम लोग कोई भी रत्न देख लो, हर किसी का अपना अपना एक मूल्य है और हर किसी का अपना अपना एक क्वालिटी है। तो उसके अनुसार हर इंसान के हिसाब से आप, मतलब हर इंसान को आपको डील करना चाहिए। एक जैसा कोई नहीं हो सकता है, उसका अपना एक क्वालिटी है। आप उसकी क्वालिटी को पहचानने का प्रयास कीजिए। अब समझिए, यहाँ पर कोई ऐसे इंसान के लिए, जिसके लिए भी होगा उसको समझ में आ गया हो कि वो क्या गलती कर रहे हैं। इस सिचुएशन में हुआ ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि सामने वाले में कुछ तो है जो काफी ज्यादा ब्राइट है, काफी ज्यादा व्हाइट है, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज पहले से प्रतिष्ठित है, या कोई चीज, मान लो आपको पर्सनली ये बात कही जा रही है कि कोई चीज ऑलरेडी, या तो आपके कोई इंसान आपके पार्टनर के पास ऑलरेडी है, या फिर आपके पार्टनर जो है ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड है, या उसके अंदर कुछ इस तरह का है जो बड़ा, मतलब चमक धमक वाला है। और उस इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि चाहे कितना भी उसमें जो भी वो इंसान बोल रहा है ना, वो इंसान सही नहीं है। बिकॉज जो सामने चमक धमक दिखाई दे रहा है ये ज्यादा सही है। बिकॉज अगर सही होता है कोई चीज तो वो चमकता बहुत ज्यादा है, वो इसी तरीके से चमकेगा। तो योर पार्टनर नोज, कोई इंसान है ऐसा जिसको पता होगा कि सामने वाला कैसा है, लेकिन फिर भी वो, उनका मन इस बात को मान नहीं रहा है। बिकॉज उसकी चमक अलग है और सामने वाले की चमक अलग है। तो द प्रॉब्लम इज कि जितना ये शाइन कर रहा है उतना वो शाइन क्यों नहीं कर रहा है, उसी तरीके से वो शाइन क्यों नहीं कर रहा है। अब अगर आप फेमिनिन हो, अगर आप फीमेल हो, तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी वाले कनेक्शन में हैं, आपको पता है आप चमकते हैं और दमकते हैं, बिकॉज वो इंसान जो है इस तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो आपको अपनी चमक नहीं देखनी है, आपको ना चमक दिखानी है ना चमक देखनी है। आपको अपने लाइफ के डायरेक्शन को चेंज करना है। ये भी गलत है। किसी की आंखें आपकी चमक को नहीं देख पा रही है, उससे आपको लेना देना क्या है। आपका अपना एक पर्सनालिटी है, आपका अपना एक व्यक्तित्व है, आपकी अपनी एक पहचान है। तो किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, आपका अपना कोई स्टैंड नहीं है क्या? ऐसे ही जिए जा रहे हैं आप। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत कुछ कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। एक बार जैसे होता है ना सर्कस में, जोकर जब आ जाता है स्टेज पर, उसकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो बट उसको हंसना है, उसको सामने एक्ट करना है, आज परफॉर्मेंस देना है तो बस देना ही है। वहां पर ये नहीं, जैसे जोकर मूवी था, तो जो भी है वो उसकी लाइफ में जो भी चल रहा हो, वैसे ही आप जो भी कर रहे हैं उस काम को करते रहो। चाहे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कुछ भी धूम धड़ाका चल रहा हो, आपका एक टाइम सेट होना चाहिए, आपका लाइफ सेट होना चाहिए। आप कंटिन्यू रहो उस चीज पर, आप वो काम करते रहो, वो चीज करते रहो जो आपका रियलिटी है। अपना असलियत मत छुपाओ किसी के कारण। ये आपको समझाया जा रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। जो भी हमारे जीवन में खराब या अच्छा होता है उसके पीछे एक बड़ा पर्पस छुपा रहता है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, अपने लेसन्स को सीख जाएंगे, खुद को वैसा बना लेंगे, ये चीजें होंगी नहीं होंगी वो आपकी चिंता भी नहीं रहेगी। और जब इंसान चिंता से मुक्त हो जाता है ना, तो प्रकृति उसको हर चीज दे ही देती है। या फिर जब उसको नहीं चाहिए होता है कि क्योंकि मेरा पहचान हमसे है, आपको वो अच्छा लगे वो बुरा लगे उसके हम तो बैठे नहीं है आपको बताने के लिए। सो आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए करो। अब आप कहेंगे अपने लिए कैसे करें, मेरे लाइफ में ये है, मेरे लाइफ में वो है, जो भी है डजंट मैटर, डज नॉट मैटर। बिकॉज वो इंसान का अपना समझ है, उसके हिसाब से वो आपको जज कर रहा है।
और समाज बदल जाता है, उसका सोच बदल जाता है। आज अगर आप कुछ भी नहीं है तो सब आपको बकवास बोलेंगे, कल अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो उसमें 1000 लोग बकवास करेंगे, पर जो आके बाकी लोग हैं जिनको वो आप हेल्प कर रहे हैं, किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही आपको बोलेंगे वाह आप तो बहुत ही अच्छे हैं। सोसाइटी के अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को नहीं जिया जाता है, आप अपने लाइफ को जीना शुरू करो, लोग बदल जाते हैं। गिरगिट इसे को कहते हैं, और समाज ऐसा ही है, बदल जाता है। तो ये आपको समझाया जा रहा है। अगर आप खुद किसी थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में हैं और आप खुद ही एक थर्ड पार्टी, मतलब आपको बीच में है, मतलब घुस जाना है या आपको रिलेशनशिप्स में जाना है, आपको पता है ये इंसान आपको उतना लाइक नहीं करता, आपको पता है ये इंसान कभी आपको 100% वैल्यू नहीं देता, एज अ पार्टनर वो इंसान आपको कभी ट्रीट नहीं करता है। वो इंसान हमेशा आपसे ऐसा ट्रीट करता है कि तुम थोड़े से कम हो, मेरे से नीचे हो, झुक के रहो, दब के रहो, अदरवाइज गर्दन उड़ाना हमको आता है। उसका एटीट्यूड हमेशा आपको लेकर ऐसा ही रहता है। आपको झुकना उकना पसंद नहीं है, बट आपको ये पता है कि शेर के सामने डायरेक्टली जाएंगे तो वो तो पंजा मार ही देगा, तो लोमड़ी की तरह जाते हैं। आसपास वालों को भी मैनिपुलेट करते हैं, इसको भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, थोड़ा माखन मिश्री लगा लेते हैं, और हमारा तो काम बन ही रहा है। कैसे भी घुस जाओ इसकी लाइफ में, या तो इसकी लाइफ से किसी ऐसे इंसान को हटा दो जो कि बहुत क्लोज है, या फिर इसके दिमाग के ओवर पावर कर लो इस इंसान को। इसे कहते हैं ना कि राजा को जितना मक्खन लगाने वाले लोग हैं वो बड़ा पसंद आ जाते हैं, क्योंकि वो सच तो बोल नहीं रहे होते, उनके अहंकार को और ऊंचा उठा रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो कुछ लोगों का एटीट्यूड इस तरह का होता है कि आप मीठा बोलेंगे, भले आप उसका गर्दन काटेंगे बाद में, बट आपकी बातों को मान लेगा। तो आपका पार्टनर इस तरह का हो सकता है, या कोई इंसान इस तरह का हो सकता है कि जिसको जितना मीठा बोलो उतना वो चढ़ते जाता है, भले लास्ट में जाके उसको गड्ढे में गिरा दो। तो जो थर्ड पार्टी का क्या प्लान है या क्या है वो उसका नेचर, उसको पता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, और उसको ये भी पता है कि उसको उतना रिस्पेक्ट कभी मिलने वाला नहीं है। बट वो इंसान अपना ईगो शो करता है कि मैं हूँ, अपना मनी को लेकर या अपने लुक्स को लेकर के, अपना वो हुस्न का जलवा जो है, जो भी है, ये इंसान लेकर आता है बीच में, और उसको भाव वैसे भी नहीं मिलता है। तो ये दिस इज समबडी जो कि वो होता है ना कि आपको भाव मिल नहीं रहा है, बट हम फिर भी बीच में हैं, क्योंकि हम हैं, बिकॉज मेरे जैसा कोई नहीं है। ये दिखाना, मोर की तरह आसपास नाच के सामने वाले को ये दिखाना कि मैं मोर हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा मोर नहीं है। सो मे बी दिस इज वॉट इज हैपनिंग कि आपके पार्टनर का जब मोर नाचता है तो हर कोई उसको देखता है, एंड उसको ये लगता है, हर मोर को ये लगता है कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। सो द प्रॉब्लम इज कि आपके जो भी स्पाउस है उनको ये लग रहा है कि यार वाओ कितना अच्छा बात है, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला अगर आपकी बात करे तो आप मोर नहीं है। मोर अलग चीज है ना, आप मोर नहीं है, आप कुछ और है। और आप क्या है ये आपके पार्टनर को जानना है, ये उनकी जर्नी है, उनकी यात्रा है। आप कौन है आपको पता है, किसी को साबित नहीं करना है, किसी को प्रूव नहीं करना है, किसी को जस्टिफाई नहीं करना है। यू डू योर वर्क। अगर आपका काम में आपकी निष्ठा और श्रद्धा है तो आप अपना काम कीजिए। अगर आपके अंदर कुछ भी अच्छा है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, तो हर चीज मेहनत करके नहीं पाई जाती है, कुछ चीज भगवान आपको दे देते हैं। और इंसान अपने अहंकार में सोचता है कि हम कुछ नया करेंगे, हम मेहनत करेंगे, और गॉड आपको ऑलरेडी ऐसा गिफ्ट देकर रखे कि तुमको मेहनत नहीं करना बेटा, तू अपना काम कर, तू नॉर्मल जनरल जो भी आपका अवस्था है ना, एकदम रिलैक्स होकर वो काम कीजिए। कुछ चीज बुद्धि से होता है जहां पर आप बल लगाते हैं, कभी कभी कुछ हृदय से होता है जहां बल नहीं लगाना होता, जहां इट्स लाइक कि आप समझो एक दो अप्रोच है भगवान को भी पाने का। एक है हम अपनी क्षमता से आपको पाएंगे, मतलब इतना तप करेंगे कि आपको आना पड़ जाए, और एक होता है कि हम अपने आप को कमजोर मान ही लेंगे, फिर भगवान चले आते हैं आपके पास। तो आप ऐसे बन जाइए कि ईश्वर आपके पास आ जाए। जीवन जीने के दो तरीके हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में आपको यही समझाया जा रहा है कि आप सामने वाले थर्ड पार्टी के जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि आपको आप वैसे है ही नहीं। हो सकता है आप उससे कहीं ज्यादा अच्छे हों, पर आपका अप्रोच अलग है। आप उसके जैसा मत बनो, जैसे आप हैं आप वैसे रहिए। आपका जो भी रियल नेचर है, हो सकता है बड़ा सिंपल हो, बड़े सिंपल हो, आपको आप बहुत इमोशनल हो सकता है आप काफी ज्यादा फन लविंग हो, वो आपका नेचर है। अगर आपके पार्टनर को वो पसंद नहीं है तो आपको ऐसा पार्टनर नहीं चाहिए ना। आपको ऐसे इंसान के पीछे नहीं जाना चाहिए जो आपको आपके लिए पसंद नहीं कर सकता। उस इंसान के साथ आप कभी नहीं रह पाएंगे अच्छे से। तो ये आपकी यात्रा भी है कि आप समझें कि आपका राइट पार्टनर कौन हो सकता है। और आपकी जो भी स्पाउस है, अगर वो इस तरह की चीजों में फंसे हुए, देन दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मे बी उनके लिए बहुत ब्रूटल हो जाएगा इन द फ्यूचर, बट यहाँ पर उनके लिए कोई गाइडेंस नहीं है मेरे पास। द ओनली गाइडेंस इज कि आपको आप समझो, सामने वाला क्यों आपको प्रूव। दिस इज द होल डायनामिक जो आपको समझना चाहिए इन द थर्ड पार्टी कनेक्शन। शुड आई नहीं, हम नेक्स्ट रीडिंग्स में थोड़ा सा सिचुएशनल रीडिंग करेंगे। यहाँ पर तो फिर भी आपको एक तरह से गाइडेंस दे दिया गया है
दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जो भी आपके विचार होंगे आप कमेंट सेक्शन में उसको शेयर कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।